बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव रैलियां निकली हैं और जिस तरह से कहा गया था तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से जेल के अंदर से ऐलान किया गया था कि इतवार के दिन लोग निकलें, और वही हुआ है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि शायद ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरह इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इतने घरों पर छापे मारे जा चुके हैं, सब कुछ किया गया है, कारोबार भी तबाह किए गए हैं, उसके बावजूद किस तरह कोई निकलेगा। इतना खौफ है और इसका मकसद ही ये है इस सब करने का कि कोई घर से निकले ही ना। एक तरफ आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल इजाजत है, खुली छूट है और उनका हक भी है कि जनाब इलेक्शंस हो रहे हैं और वो जलसे कर सकें, रैलियां निकाल सकें, लेकिन उनके जलसे और रैलियां इतने नाकाम हो रहे हैं कि शायद लोगों में एक रद्द-ए-अमल है कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ हर तरह से तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस से लेकर इंतजामिया, सब इसमें सहूलत फराम कर रहे होते हैं उनके जलसों के लिए, उनकी रैलीज के लिए, और दूसरी तरफ अगर कोई निकलना चाहता है तहरीक इंसाफ की तरफ से तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसको निकलने दिया जाए। अब इतवार की जिस तरह कॉल दी गई थी, इसको बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये फाइनल से पहले एक रिहर्सल थी कि 8 फरवरी अगर फाइनल है तो देखना यह था कि उससे पहले क्या लोग निकलते हैं, क्योंकि इतना खौफ फैला दिया गया था कि शायद सोचा जा रहा था कि 8 फरवरी को लोग नहीं आएंगे, निकलेंगे नहीं, वोट डालने नहीं आएंगे, और जितना कम लोग निकलेंगे उतना आसान होगा इलेक्शन कमीशन के लिए सारी रिगिंग करवाना, सारे मामलात करना, या जो पार्टीज इस वक्त इक़्तिदार के लिए बेताब हैं उनके लिए, जिनके साथ वादे वईद हो चुके हैं, उनके लिए बड़ा आसान होगा कि अगर लोग नहीं निकलते। अब हुआ यह है कि इस इतवार से यह बात वाज़े हो गई है कि लोग तो निकलेंगे, लोग वोट डालने निकलेंगे। अभी तो देखिए ये पाबंदी थी, पाबंदी वैसे तो कानूनी और आईनी तौर पर तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब तो सबको इजाजत है, इलेक्शंस होते ही हैं कि आप जाकर जलसा कर सकें, रैली निकाल सकें। लेकिन फिर भी ये था कि जी अब अगर निकल सकते हैं इन सब के बावजूद, तो फिर इलेक्शन वाले दिन तो किसी का नहीं पता होगा, किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ, शक्ल पे तो नहीं लिखा हुआ कि कौन किसका वोटर है, क्या है। तो इसने वो एक खौफ जो था, खौफ का बुत वो तोड़ दिया है कि जी आप ना निकलें, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, या तहरीक इंसाफ तो ना बिल्कुल खत्म हो गई है, उसका वजूद ही नहीं है। जबकि वाहिद जमात तहरीक इंसाफ है इस वक्त जिसने साबित किया है कि पूरे मुल्क में वो ना सिर्फ मुतहरिक है बल्कि गिरफ्तारियों और इस एक्शन के बावजूद भी उनके लोग अब भी उनके साथ हैं और निकल रहे हैं। शहर शहर गांव गांव आप देखें रैलियां निकली हैं और उसकी वीडियोस मौजूद हैं। इससे पहले रात को ही गिरफ्तारियों का भी काम शुरू कर दिया गया था। ये नहीं है कि गिरफ्तारियां नहीं हुई, जगह जगह पुलिस थी, पुलिस वैन्स थी, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं, लाठीचार्ज भी किया है, तशद्दुद भी किया है, सब कुछ किया है। जिस काम के लिए पुलिस है इसी काम के लिए रह गई। अब आपके जहन में क्या आता है पुलिस का लफ्ज सुनकर? यही कुछ आता है, क्योंकि यही काम हो रहा है, हर शहर में हुआ है। लेकिन हुआ यह कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए, इतनी बड़ी तादाद में, और खासतौर पर लाहौर की आप बात कीजिए, वहां पर नारे लगे हैं, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के चचा चोर हैं, नारे लग रहे हैं, और पूरी वीडियोस बेशुमार इस तरह की आ रही हैं मुख्तलिफ शहरों से, और वहां पर लोग निकले हैं। और ये भी है कि गली मोहल्लों से निकले हैं, और फिर इतनी बड़ी रैली हो गई कि शायद पुलिस के लिए रोकना ही मुमकिन नहीं रहा। जहां जहां वो कर सकते थे गिरफ्तारियां, घरों पर जाकर छापे रात को ही मार लिए, या जहां पता था कि यहां से ऑफिस से निकलना है वहां ऑफिस सील कर दिया, पुलिस पहले ही पहुंच गई। लेकिन कई गली मोहल्लों से लोग निकलते निकलते इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि पुलिस बेबस नजर आई। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी को भी नाकामी हुई है। पहले शहबाज शरीफ साहब का जलसा वहां पर लियाकत बाग में बुरी तरह नाकाम हुआ, खाली कुर्सियों से खिताब करके गुस्से में वो चले गए। अब कहा जा रहा है जी उसका भी गुस्सा निकाला है इस गिरफ्तारियों के। एक दिन हम नाकाम हो रहे हैं, हमारी रैलियों में लोग आ नहीं रहे, जबकि हम पैसे भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, सहूलत भी दे रहे हैं, सबको पता है कि जाएंगे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, पुलिस हमारे साथ है, हम इंतजामिया हमारे साथ है, हर तरह से हमें सहूलत दी जा रही है, हमारी बात हो चुकी है, सब कुछ है, मगर फिर भी लोग नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यह है कि रिजेक्ट कर दिया गया है। लोग अब इस वक्त चाहे वो नून लीग या पीपल्स पार्टी है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। अब चाहे आप पंजाब लें, खैबर पख्तूनख्वा की तो बात ही आप क्या करेंगे, वो तो कहानी और है। वहां तो लोग कब से निकल रहे हैं और निकलते चले जा रहे हैं। वहां पर जरा माहौल और तरह का है, वहां आप गिरफ्तार इतनी आसानी से नहीं कर सकते, इतनी आसानी से आप चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं कर सकते, वहां और मामलात हैं। वहां भी लोग निकले हैं आज फिर। अब बात यह है कि पंजाब में निकल आए हैं। मैं पहले ही कह रहा था कि जनाब ये पंजाब में भी काम शुरू हो गया है। कुछ जगहों पर इतने बड़े जलसे हुए हैं, इतने बड़े जलसे हुए हैं कि ये जहां पर मियां नवाज शरीफ जाते हैं, मरियम जाती हैं, शहबाज शरीफ जाते हैं, वहां पर सारी सहूलत के बाद जिस तरह के जलसे नहीं हुए, जहां पर किसी चौक में, किसी छोटे शहर के, कोई जनूबी पंजाब का कोई शहर है, चौक है, वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी आप ये देखें, अब यूनुस गोंदल बहुत अच्छे नौजवान साफी हैं,
ये बाकायदा वीडियोस दिखा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। पुलिस ने जिस तरह गड़ी शाह में भी कोशिश की रैली रोकने की, लेकिन नाकाम हुई। पुलिस खड़ी है, आप देखें जगह जगह, और वो अपना मुंह नीचे उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि अब वो क्या करें, वहां जहां देखते हैं कि लोग कम हैं वहां तो वो फिर जाहिर है कि पुलिस ऐसा पल पड़ती है। लेकिन यहां जहां पर सैकड़ों हजारों लोग निकल आए हैं तो अब वो बस हाथ बांध कर खड़े हैं कि क्या करें, तो वहां पर वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जहां पर वो देखते हैं कि अभी लोगों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ है या उससे पहले ही घरों में जाकर लोगों को पकड़ लें, वो एक अलग कहानी है। अब जनाब ये बेगम कोट चौक रैली गई, लाहौर के मनाजिर यहां भी हैं, और अली जाज भुट्टर उसको शेयर कर रहे हैं, दीगर लोग हैं। तो हाईलाइट यह है कि अगर इनको इजाजत दे दी जाए किसी जलसे की, तो आप सोचें कि क्या सूरत हाल होगी। अब मैं देख रहा था कि कामरान खान साहब सीनियर साफी मुसलसल बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन का फैसला तो हो चुका है, जो भी है अब एक हाइब्रिड निज़ाम आना है, और नून लीग आगे आगे उसमें होगी, लीड करी होगी, और जिस तरह का पीडीएम का जिस तरह निज़ाम चला है और वो है, उसको कहने वो हाइब्रिड कहें, फैसिलिटेशन कहें, उस तरह से वो चलना है, और वो फैसला हो चुका है। लेकिन आप इसका क्या करेंगे कि लोग उस निज़ाम को रिजेक्ट कर चुके हैं, पीडीएम का जो भी था 16 महीने, तो लोग तो अभी निकल रहे हैं इस सब के बावजूद। अब रावलपिंडी गुजर खान में तहरीक इंसाफ की रैली के लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद, लेकिन फिर भी लोग आ गए। कोहाट में जनाब वहां पर भी जो रैली थी वो कन्वेंशन में बदल गई, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। अच्छा, इसके साथ बुरेवाला में गग्गू मंडी, और वहां पर जनाब बहुत बड़ी रैली वहां भी निकली है। पीपी 150 से बताया जा रहा है, वहां पर जनाब उसके मनाजिर भी हैं, वीडियोस भी हैं। साथ साथ जनाब ये भी हो रहा है, वजीराबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हाजी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया, कहा जाता है बड़े शरीफ आदमी हैं, और इस पर अली मुमताज साहब जो एंकर भी हैं, साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ा दुख हुआ है, इनका किसी तरह से कोई भी 9 मई के भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोग यानी जिनको सिर्फ तहरीक इंसाफ ने आखिर में आकर सपोर्ट किया है, तहरीक इंसाफ भी ताल्लुक नहीं है, सिर्फ सपोर्ट करने लगे। तहरीक इंसाफ अगर कह रही है कि जी हम मुफ्ती की सपोर्ट कर रहे हैं, या वो आकर तहरीक इंसाफ में अब कुछ अर्सा पहले शामिल हुए हैं, उनको टिकट मिल गया है, तो उनको भी पकड़ा गया है, उनको भी उनके साथ भी वही सलूक हो रहा है कि जैसे वो जनाब पता नहीं 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं क्या है। तो एक सोच अब ये पैदा हो गई है कि कोई भी है किसी भी तरह से जनाब तहरीक इंसाफ को हमने आने नहीं देना। मगर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि ये एक इनकलाब किसी कैफियत है। अगर ये इनकलाब नहीं भी आप कहते इसको, तो इनकलाब की कैफियत जरूर है, जिस तरह लोग निकल रहे हैं इस सब के बावजूद। तो लोग निकल आए हैं, शहर शहर निकल आए हैं, और ये जो कॉल थी तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म की, ये भरपूर तरीके से कामयाब हुई है, भरपूर तरीके से कामयाब हुई है। अच्छा, ये देखिए आप, ये अनस गोंदल ये भी आप साथ साथ दिखा रहे हैं रैली के मनाज़िर। वो कहते हैं जी कि अब तक की सबसे बड़ी रैली है, जब से इमरान खान जेल में गए हैं अब तक की सबसे बड़ी रैली लाहौर में निकल आई है, लाहौर गड़ी शाहू। अब और कितनी जगहों पर निकली है शहर शहर में, वो एक अलग कहानी है। फिर जनाब NA 118 आलिया हमजा के इलाके में रैली, ये अलग कहानी है। मैंने आपको बताया ना, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रैलियां हैं। शायद पुलिस के लिए ये भी मुश्किल हो गया कि पूरे लाहौर में या हर शहर में, हर गली, हर मोहल्ले में कितनी पुलिस आप लगाएंगे, तो हर इलाके में फिर रैलियां निकल आई हैं। तो बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत से लोग मैं बता रहा हूं गिरफ्तार हुए हैं। कितने गिरफ्तार हुए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लोग मुख्तलिफ इलाकों में निकले हैं। अच्छा, अब जनाब ये साथ आगा शेर सरवर, ये भी डिजिटल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, साफ़ी हैं, नया पाकिस्तान से वाबस्ता है। ये कहते हैं जी कोई नवाज शरीफ साहब को बताया कि NA 119 में अवाम पागल हो गई है और कह रही है कि हम इमरान को ही वोट देंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ भी निकले हैं। मानसेरा में भी जनाब रैली, हर तरफ आप देखें पुलिस पहुंची है कई जगहों पर, लेकिन रोक नहीं पाई, लोग बहुत ज्यादा आ गए। NA 25 और KP 64 के मनाजिर भी नजर आ रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में रात पूरी छापे चलते रहे, और रैली के मकाम पर जनाब पुलिस वैन्स हर तरफ। अच्छा, जो रावलपिंडी में जलसा हुआ है पीपल्स पार्टी का, वहां भी बहुत ज्यादा पुलिस थी। इतने लोग नहीं आए जितनी पुलिस की ज्यादा ड्यूटी लग गई हुई थी वहां पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसी जगह पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, तो उसके बाद बड़ा ये हसास हमेशा है। लेकिन बहरहाल बहुत इर्द गिर्द की जगहों को बंद कर दिया, सील भी किया गया, सारा कुछ था, लेकिन फिर भी आप देखें कि वो उनका जलसा नाकाम है। इसके साथ जनाब आप ये देखें कि छोटी छोटी टोलियों में लोग निकले हैं रावलपिंडी शहर में, और वो फिर मामला बढ़ता चला गया। भक्कर में लोग निकले हैं, हर तरफ हर शहर। रावलपिंडी में राजा बिशारत की क़यादत में PTI की रैली अलग से है, और जगह जगह भावलपुर, उच्च शरीफ, वहां भी जनाब पुलिस भी पहुंची, क्रैकडाउन भी है, लेकिन लोग निकल रहे हैं। रावलपिंडी इस तरह खबरें हैं। तो वैसे तो
हर शहर का नाम लिया जाए तो हर शहर में ही लोग निकले हैं, हर तरफ लोग आए हैं। तो भरपूर तरीके से कामयाबी होगी इनको। और ये जो बताया जा रहा है जी, रावलपिंडी, बन्नू, लाहौर, बाजौड़, चित्राल, शेखाबाद, कराची, नारोवाल, खैबर, लिया, भक्कर, फिर मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, गग्गू मंडी, मानसरा, बहावल नगर, फैसलाबाद, हर शहर में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में अलग से एहतजाज हो रहा है महंगाई के खिलाफ और टैक्सेस के खिलाफ, वो भी है, तो उसमें भी तहरीक इंसाफ के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये अब समझ नहीं आ रही कि अगर ये इलेक्शन जो है जिस तरह सोचा जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर रिगिंग करके और इसको इलेक्शन तो कह ही नहीं सकते, तो जिस तरह से भी एक आपने एक जो भी कहें ढोंग या जो भी करना है, उसके बाद मामला चलाएंगे कैसे जब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। तो इलेक्शन तो एक यही सोच के साथ होता है कि लोग मुंतखब करते हैं कि उनकी एक जो एक मजबूरी सोच होती है किसी कौम की कि जी हमने किसको वोट करना है, उसका एक आकाश होता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के साथ लोग आगे आते हैं और उस तरह से गवर्नमेंट चलती है। जब लोगों को ये नजर आएगा, अगर यानी मुझे तो अभी तक ये लग रहा है कि जिस तरह लोग निकल आए हैं, ये इतनी बड़ी मैसिव लेवल पर जो रिगिंग और सारी तैयारी है सब बताया जा रहा है जी, वो डाल भी देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं इसी लक्ष्य है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फर्क इतना बढ़ गया है कि जो भी कर लेंगे उसमें कामयाबी नहीं हो सकती। अब देखिए ना कि इतनी रिजेक्शन कभी थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये कभी नहीं हुआ कि आप ये देखें कि एक तरफ पूरी तरह बताया भी जा रहा है कि आप कोई फायदा नहीं जनाब वोट डालने का, फैसले हो चुके हैं, या ये कहा जाए कि जनाब इस तरफ देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किसको आपने वोट करना है, उनको सहूलत दी जा रही है, सारा कुछ है, सब कुछ उनके साथ है, और एक तरफ हर तरह का दबाव है। तो वहां लोग कई गुना निकल रहे हैं और निकल इनके लिए रहे हैं, और वहां लोग रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, मजीद बदनामी और नाकामी मिल रही है इस लिहाज से कि लोग और कम होते चले जा रहे हैं। हार आने वाला जलसा जो है वो पीडीएम की जितनी भी जमातें चाहे पीपल्स पार्टी नून लीग है, उन लोग कम से कम होते चले जा रहे हैं, जोश जज्बा कम से कम होता चला जा रहा है, और लोग देख रहे हैं कि जी ये किस तरह से जुल्म हो रहा है। अब तो साफ ही खुलकर कहने लग गए हैं तंग आकर के जी इतना जुल्म और जबर, हमें दुख होता है कि हमें अब खुलकर बताना पड़ता है कि जी हम इस जुल्म और जबर के खिलाफ ही वोट देंगे। अब तो इस तरह से लोगों में भी रिएक्शन आ रहा है कि जब ये होगा तो लोग शायद उनके वोटर्स हों, लेकिन वहां से बदल हो रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को क्या सपोर्ट करना जो इतना जुल्म और जबर कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अपने हल्के में दूसरे लोग भी शायद वजादार हों, जो चाहे नून लीग से ताल्लुक हो, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो, या किसी और जमात से ताल्लुक हो, जब वो देखेंगे कि जनाब तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ या उनके उम्मीदवार के साथ ये हो रहा है, इलाका तो वही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जान पहचान होगी, तो उनके लिए भी शर्म का मकाम है कि ये उनके हलके में, उनके इलाके में क्या कुछ हो रहा है, और वो जनाब इस पर जनाब शादियां नहीं बजाएं तो हलके के अवाम भी, चाहे वो उनके वोटर ही क्यों ना हो, वो भी इससे खुश नहीं होंगे, उनके अंदर भी वो रिएक्शन नजर आ रहा है, और यही कुछ हो रहा है इस वक्त। अल्लाह हाफिज़।